Yeah, hi. So today my video is all about when you're looking for a new job. So there is always a common question which is asked from the companies, and that is why you're leaving this current job. But there is some few simple tips which I would like to tell you that it will not be a professional video, but I'll give you some live examples because I keep on taking interviews. So I know that whenever you give an interview, the HR asks you that why do you want to leave this current job. So what you should answer, what should be the perfect answer to this question is that you need to keep few things in mind, that if in case you're telling things into a negative perspective, अगर आप नेगेटिव चीज़ ही बता रहे हैं सामने लास्ट एम्प्लॉयर की, तो वो सामने वाले पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है. बोलते हैं उनको कि दैट यू आर स्विचिंग बिकॉज ऑफ अ सैलरी ग्रोथ. कंपनी चेंज करें सो ऑब्वियसली दैट इज़ फॉर अ सैलरी. आप अच्छी सैलरी के लिए, या फिर आप हो सकता है आपकी करंट कंपनी अच्छी नहीं हो, या आपका करंट बॉस सही नहीं हो, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो. So there are a lot of n number of negative things which I know the candidates are facing, but you should not tell that during that interview part, because nobody wants to know these things, and that always puts a negative approach in the front of the employer. you know Try thinking the way that when you are taking an interview, अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, आपकी अपनी कंपनी है और कोई इंटरव्यू देने आता है, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और वो बताता है कि यार मैं कंपनी छोड़ के आया, वहाँ का बॉस घटिया था, वहाँ पे काम घटिया था, वहाँ पे सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी, तो दे विल थिंक दैट कि आप उस चीज़ पॉजिटिव कुछ आपने कंसिडर किया नहीं एट दैट टाइम व्हेन यू जॉइन दैट कंपनी. जब आप कम सैलरी पे थे, जब उन्होंने आपको सिखाया, आपको ट्रेनिंग दी, आप धीरे धीरे ग्रो किए, दे आर नॉट टेकिंग आउट एनी ऑफ थिंग्स. जो आपकी स्किल है, जिसकी बेसिस पे आप एक्चुअली सेलेक्ट हो रहे हो करंट कंपनी में, वो स्किल्स तो आपकी करंट कंपनी से ही बन के आई है, तो उसके बारे में आप नहीं बात कर रहे हो, यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग एनीथिंग. That puts a negative impact. So always try to have some positive approach while giving the interview. If you're talking only about the salary part, so they'll think that कि अगर आपको और अच्छी सैलरी मिलती है तो डेफिनेटली आर गोइंग टू ज्वाइन अ न्यू कंपनी. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे अप्लाई करते हैं जो हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जॉब चेंज कर देते हैं सैलरी के लिए. करंट सैलरी अगर उनकी 20 है, फिर 22 के लिए कर लेते हैं, 2-2 हज़ार हाइक के लिए वो चेंज करते रहते, तो उनको लगता है यही पैटर्न है जिससे सैलरी ग्रोथ होगी. तो ट्राई टू बी स्टेबल इन द कंपनी. अगर आपको लर्निंग मिल रही है, वहाँ पे अच्छी स्किल्स आपकी अपग्रेड हो रही है, तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए उस कंपनी को, थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करिए, उसके बाद ही यू शुड प्लान फॉर जॉब चेंज. बिकॉज फ्रीक्वेंट चेंज करने से क्या, पहली चीज़ उस स्किल को आप कम्प्लीटली सीख नहीं पाते. आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में स्टे करने की जो मेंटल कैपेबिलिटी होती है वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के बाद आपको ये लगता है कि इस कंपनी को छोड़ दूंगा. कुछ भी प्रॉब्लम होगी, द ओनली पॉसिबल आउटब्रेक जो आपको लगेगा दैट विल बी लाइक कि इस कंपनी को छोड़ देंगे, कुछ भी इशू का कंपनी छोड़ देंगे. तो आप जब चीज़ों को फेस करते हैं, इफ़ इट इज़ समथिंग जो कि आप फेस कर सकते हैं, और आप देखते हैं दूसरे एम्प्लॉय भी आपकी टीम में फेस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ से जो है ना लर्निंग लेके चलनी चाहिए. And talking about that, what should be the perfect answer to this question is that you're looking for more growth in terms of skills, in terms of learning. जैसे कोई कैंडिडेट काम कर रहा है, कोई आईटी स्किल में पीएचपी पे काम कर रहा है, उसको रिएक्ट जेएसपी सीखना है, उसको नोड जेएसपी सीखना है, नई टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करना है, कोई एडमिन पे काम कर रहा है, उसको डेवलपमेंट के अंदर आना है, तो स्किल अपग्रेड करने के लिए अगर आप चेंज कर रहे हैं तो इट लुक्स नाइस. आप करंट कंपनी में काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, सपोज करिए, एंड दे टेल यू दैट कि इतने टाइम बाद अपने छोड़े, लेकिन लेट देम नो दैट मैं एक ही प्रोजेक्ट पे कंटिन्यूसली काम करता चाहता है. ऐसी बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं जयपुर में जो दे हायर यू बाय टेलिंग यू लॉट ऑफ ए गुड जॉब डिस्क्रिप्शन, बट हायर करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो हायर कर रहे हैं आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए काम करवा रहे हैं, मैनुअल टेस्टिंग पे, और आपको 1 साल हो गया, फिर आपको पता चला यार ये तो मैं डेटा एंट्री कॉपी पेस्ट का काम कर रहा हूँ. तो वैसी कंपनीज में काम करके इफ इन केस आप जॉब चेंज करते भी हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की चांसेस बहुत कम होती है. तो ऑलवेज़ मेक श्योर दैट यू आर जॉइनिंग अ कंपनी जहाँ पे लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी है, और यू आर एबल टू ग्रो योर स्किल्स एज़ पर द मार्केट ट्रेंड के हिसाब से जो स्किल चल रही है अभी, उसी पे वहाँ पे काम हो रहा है. तभी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, उस कंपनी में ही नहीं, उस कंपनी छोड़ने के बाद भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की चांसेस हमेशा बनी रहती है, राइट. So when you're leaving a job, do not mention that in the negativity of that last job. Try putting that in a positive impact, कि not only the salary, because of that you're leaving. अच्छा, also there are some companies who have this issue of freelancing part. They do not want that their candidate should work as a freelancer. उनको लगता है कि उनके क्लाइंट को लेके आप रीच आउट कर लोगे. सो इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर एंड यू स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, यू कैन लेट देम नो दैट that was my past thing, and now I'm trying to move into something new wherein I want the job stability, I want on time salary, I don't want to मैं पेमेंट के टाइम पे, आई डोंट वांट टू टेक दैट स्ट्रेस एंड हेडेक, आई वांट टू फोकस ऑन माई स्किल, इम्प्रूव माई स्किल.
तो मैं ग्रोइंग के हिसाब से जो है ना आई वांट टू स्टार्ट ए फुल टाइम जॉब एंड आई हैव नो इंटेंशन टू गेट इनटू दिस फ्रीलांसिंग हियर आफ्टर, इवन दो यू हैव mentioning that doesn't always put an positive impact. I have seen many candidates जो कि इंटरव्यू क्रैक होने से पहले एकदम लास्ट मोमेंट पे आके इस चीज़ पे रिजेक्ट हो जाते हैं कि दे आर वेरी स्टबन रिगार्डिंग द फ्रीलांसिंग पार्ट. उनको लगता है कि यार वो मना क्यों कर रहा है, वाई डू नॉट वांट मी टू ग्रो. सो दे वांट यू टू ग्रो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सामने वाला आपको हायर कर रहा है टू इम्प्रूव हिज बिजनेस, टू हायर यू टू मेक हीज प्रोजेक्ट सक्सेसफुल एंड टू मेक हीज क्लाइंट हैप्पी. हमेशा कंपनी आपको हायर करके आपकी अपग्रेड करने के हिसाब से जो ना दे डोंट हैव द ओनली इंटेंशन टू दैट, दे हैव दिस इंटेंशन बट नॉट द ओनली इंटेंशन. सो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग अ कंपनी यू शुड ऑल्सो हैव दैट इंटेंशन कि आप उस कंपनी के लिए क्या बेनिफिट कर रहे हैं. सिर्फ आप अपनी अपनी बात करते रहेंगे तो दैट लुक्स रियली सेल्फिश अप्रोच टू फाइंड अ जॉब की सिर्फ आप अपनी ही पॉजिटिव स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए या सैलरी के लिए या ग्रोथ के लिए आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं. वॉट आर द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू गिव टू दैट कंपनी. सो यू शुड हैव द आंसर्स इन दैट पैटर्न की वो भी चीज़ उसके अंदर दिखे, राइट. ऑलवेज अप्रोच अ जॉब विद प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन ताकि आपको पता रहे कि आप जो पॉइंट्स बोल रहे हैं उनको क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है, आप किस पे थे, तो you can match up with the same. So this is the thing, this is the summary of this call. Always have a positive approach when you're approaching a job. Tell them that you're looking for a new growth, new learning skill. वो बोलेंगे कि यहाँ पे लर्निंग और ग्रोथ मिलेगी तो आप छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे. तो यू कैन लेट देम नो कि अगर आप मेरे को नए प्रोजेक्ट्स देते हैं, मेरे स्किल अपग्रेड करते हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती है, तो आई वॉन्ट लीव दिस जॉब एंड आई एम गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग विद दिस जॉब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So this is the suitable way answer which I think we can let them know the perspective of yours, and this is the perfect answer which I think, and you can let me know in the comment section if in case you think there are some add-ons which you would not want to add on, or if you want to ask something you can ask me directly. And thanks, take care, bye bye.